अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। दो इस्लामी क़ुव्वतें मुतहरिक हो चुकी हैं। तल अबीब और हैफ़ा के मनाज़िर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस वक्त अपना पड़ाव कहाँ डाला है और हुकूमत पाकिस्तान की इस ज़मन में तस्दीक आ चुकी है। ये वो दो बड़े अहम पॉइंट हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके सामने रखने हैं। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मामले की जानिब। तो मामला आपके सामने है कि ईरान और इसराइल की कशीदगी इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है, मगर इसका आगाज़ ज़ाहिर है इसराइल ही की जानिब से किया गया। अब तक हुआ क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं कि इसराइल की जानिब से जो ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं उसका कितना नुकसान हुआ है, और ईरान की जानिब से जो इसराइल के ऊपर हमले किए गए हैं उनका क्या नुकसान हुआ है। अब इसके अंदर कोई बात छुपी ढकी नहीं है कि इसराइल की जानिब से जो ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं उनमें ज़्यादातर वो हमले बड़े मौसर और कामयाब रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने जासूसी की बुनियाद के ऊपर या इसराइल के जो खुफिया एजेंसी है मोसाद के नेटवर्क ने जो अपना एक मुनज़्ज़म तैयारी कर रखी थी उसकी जानिब से जो ईरान के अंदर से कार्रवाइयाँ हुई हैं वो ईरान को उसने काफ़ी धचका पहुँचाया है। और उसके अंदर ईरान की जो सफ़े अव्वल की जो क़यादत है उसका सिलसिला अभी तक जारी व सारी है। वो शहीद हो रहे हैं। उनमें साइंटिस्ट की टोटल जो अगर मजमूई तादाद करें तो तकरीबन 14 से 15 ईरानी साइंटिस्ट इस वक्त शहीद हो चुके हैं। और कल जो ख़बर हमारे सामने आई थी उसमें ईरान की खुफिया एजेंसी के सरबराह और उनके नायब दोनों ही इसराइल के एक फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। इसके साथ साथ पहले ही जो दीगर जो क़यादत है वो भी शहीद हो चुकी है। और ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि मोसाद की जानिब से जो ईरान के अंदर ही नेटवर्क बनाया गया है ड्रोन्स को बनाने वाला, उन्हें पकड़ा जाए। इस ज़िमन में एक तौहीद टनल है ईरान के अंदर, वहाँ पर एक ट्रक को पकड़ा गया है और वो ट्रक पूरी तरह भरा हुआ था ड्रोन से, जो कि वहाँ से ही फायर होने थे, ईरान के अंदर से, ईरान के ऊपर ही आप उसे कहें कि उनके ज़रिए से हमला जो है वो किया जाना था। अब इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से तेहरान शहर की जो मेन पानी की पाइपलाइन है उसे उड़ाया गया। इसके साथ साथ गैस रिफाइनरीज़ और ऐसी जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर कतर भी उस एग्रीमेंट के तहत ईरान के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है। उन प्रोजेक्ट्स को भी इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया। एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत को निशाना बनाया गया, और इसके साथ साथ ईरान की जो अहम जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया गया और अहम तनसीबात को। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर मैं इसराइल की भी बात करता हूँ, मगर इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और चीज़ जो अभी रिपोर्ट हुई है वो बड़ी हैरान कुन है। वो ये कि ईरान का जो सबसे अहम जोहरी तनसीबात हैं, दो ज़्यादा मेन कही जाती हैं। एक नतन्स बताया जाता है, एक फोर्दो बताया जाता है। फोर्दो में ये ख़बर सुबह आई थी अलल सुबह के, उसके आस पास या उसी के अंदर ही 2.6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। ये ईरानी मीडिया की जानिब से कहा गया था। अब वो ज़लज़ला क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या इसराइल की जानिब से कुछ किया गया है या ईरान ने किसी चीज़ का तजर्बा किया है, ये मैं अभी वक्त से पहले कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मुसद्दक़ा चीज़ हमारे सामने नहीं है। अलबत्ता ये ख़बर इस हद तक रिपोर्ट हुई है कि ईरान की अहम जोहरी तनसीब के पास 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है। अब इस हवाले से ईरानी हुकाम क्या कहते हैं कि उन्होंने किसी चीज़ का तजर्बा किया है या फिर इसराइल की जानिब से अटैक किया गया है। तो बहरहाल ये वो ख़बरें हैं जो ईरान के अंदर की हैं, जिनसे ईरान किसी हद तक जो है वो डैमेज हुआ है। अब आ जाते हैं इसराइल के हवाले से। इसराइल में क्या हुआ? इसराइल में पहले तो ये याद रखिए कि इसराइल का एक इमेज था कि वो नाकाबिले तस्खीर है। मैं दो चीज़ें यहाँ पर को मैं सोशल मीडिया पर एक आप ये कहें कि पोस्ट पढ़ रहा था, एक शख्स ने लिखी हुई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो दो जुमलों के अंदर सारी बात थी, दो बातें थीं कि आज की इस सदी में दो चीज़ें गलत साबित हुई हैं। एक ये कि इंडिया इस खित्ते का बड़ा एक ताकतवर है और दूसरा ये कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है। दोनों ही इस सदी के अंदर बहुत सारे लोगों ने और तमाम नई जनरेशन ने भी ये देख लिया कि इन दोनों बातों के अंदर कोई भी सदाकत नहीं है। इसराइल का निज़ाम, दिफाई निज़ाम, जिसमें आयरन डोम है, जिसमें एरो 3 है, जिसमें डेविड सिलिंग है, इस जैसे जदीद निज़ाम, और उसके साथ साथ अमेरिका के दिफाई निज़ाम, और उसके साथ बरतानिया के दिफाई निज़ाम, और उसके साथ जॉर्डन का अपना एक दिफाई निज़ाम, इन तमाम निज़ामों के बावजूद भी अगर ईरान के मिसाइल बड़ी आसानी के साथ, कामयाबी के साथ अगर इसराइल में जाकर अपने हदफ को हिट कर रहे हैं
तो फिर ज़ाहिर है ये इसराइल के अपने दिफाई निज़ाम के ऊपर भी, और उसने जो अपना खुद ही से ही एक इमेज बना रखा था कि हमने हमारा बड़ा सिक्योर एक सिस्टम है, उसे बड़ी हद तक डैमेज किया है, उसे बड़ी हद तक मुतासिर किया है। तो ये आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान की जानिब से जो हमले किए गए, उसमें हाइफा को बिलखसूस निशाना बनाया गया। उनकी जो अहम बंदरगाह, ये वो बंदरगाह है जहाँ पर इंडिया के मारूफ बिजनेसमैन अडानी ग्रुप की बड़ी हद तक इन्वेस्टमेंट है, उनके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि ईरान की जानिब से एक चीज़ से दो शिकार किए गए हैं। तो बहरहाल उस बंदरगाह के मनाजिर आपने देखे होंगे, वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। उसके जो विजुअल्स निकल कर आई हैं चीज़ें, वो बड़ी हद तक डैमेज हुई हैं। इसके साथ साथ तल अवीव बहुत हद तक मुतासर हुआ है, वहाँ की जो पाइपलाइन है उसे भी उड़ाया गया, वो भी विजुअल हमारे सामने आए। हलाकतों की तादाद दोनों साइड के ऊपर बढ़ती हुई आपको नज़र आती है, और बड़ी तादाद इसराइल की इस वक्त आवाम जो है वो बंकर्स में ज़िंदगियाँ गुजारने के ऊपर मजबूर हैं, या फिर वो बाहर मुल्क निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँ यहाँ पर आपको ये बताऊँ, फिर मैं आता हूँ अपने आखिरी नुक्ते की जानिब कि पाक फ़ज़ाइया का पड़ाव कहाँ पर है। पहले तो बात आप ये समझ लीजिए कि ईरान एक मुकम्मल मुल्क है, वहाँ के जो लोग हैं वो वहीं पर पैदा हुए हैं, उनके आबाओ अजदाद वहीं कर हैं, उनकी नस्ल दर नस्ल वो वहीं पर रहे हैं, और हुकूमत चाहे जिसकी भी रहे या जिस भी पैटर्न में रहे, लोग वहीं के हैं। लोगों ने कहाँ जाना है अपने मुल्क को छोड़कर। इसके मुकाबले में अगर इसराइल की बात करें, तो ये बात आप जानते हैं कि इसराइल में मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके पास डुअल नेशनलिटी है, दीगर ममालिक की भी। अगर उनको लगता है कि उनके मुल्क में हालात ख़राब हो गए हैं, तो वो बड़ी आसानी के साथ किसी और मुल्क में चले जाते हैं। वो ख़ुद भी उसको मुस्तकिल ठिकाना नहीं समझते हैं, अपने मुल्क को, इसराइल को वो मुस्तकिल ठिकाना नहीं समझते। वो यही समझते हैं कि हम तो यहाँ से आए नहीं, हम जहाँ से आए थे मुश्किल वक्त आएगा, हम वहाँ पर वापस चले जाएंगे। तो ये आपको एक फ़र्क नज़र आता है, और ये फ़र्क इस हद तक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जब दोनों मुल्कों में, अल्लाह ना करे इस खत्ते के अंदर मज़ीद कशीदगी हो, हम तो यही कह सकते हैं कि ये मामला जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए, और इसके अंदर जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं हुआ करती। लेकिन ज़ाहिर है ईरान ने इसका आगाज़ नहीं किया है, आगाज़ उसी ने किया है जो कि जिसका एक मुकम्मल एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपनी हिफाजत का एक झूठा बयानिया बनाकर दीगर ममालिक के ऊपर इस तरह के जो हमले हैं वो कर रहा है। तो बहरहाल अब अगर ये मुकम्मल स्केल लॉन्ग वार आप इसे कह लें कि तवील जंग होती है, तो फिर उसके अंदर ये वाला जो एलिमेंट मैंने आपके सामने रखा है ये भी बहुत वेरी करता है, बहुत मैटर करता है। अपनी आवाम का स्टेट के साथ स्टैंड करना बहुत वेरी करता है। आवाम अगर स्टेट के साथ ही खड़ी रहेगी, वहीं पर अपने मुल्क में मौजूद रहेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलहदा होगा। एक ऐसी रियासत होगी जिसके ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं और उसकी आवाम फौरी तौर के ऊपर बाहर निकलने के ऊपर मजबूर है, वो अपने मुल्क को, अपने स्टेट को छोड़कर वो बाहर निकलेगी कि ख़ुद को हमने सिक्योर करना है, मुल्क का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी बहुत बहुत चीज़ें जो है ये वेरी करती हैं। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी ख़बर के ऊपर। जब से ईरान और इसराइल की कशीदगी इस वक्त जारी सारी है, तब से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उस हद तक उस चीज़ों को कवर नहीं कर रहा, या ज़ाहिर ख़बरें तो होती हैं लेकिन बताते नहीं होंगे नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो पाक ईरान सरहद के ही आसपास उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ है, और उसकी वजह ये है कि ऐसा ना हो कि एक तरफ ईरान जो है वो हालत जंग के अंदर है, कोई ऐसा हमला हो जो कि पाकिस्तान की हदूद में भी आ सकता हो, या फिर कोई करने की कोशिश करे। तो उन अपनी सरहदों को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो आपको उधर नज़र आ रही है। और इस हद तक आप ये भी बातें हो रही हैं कि खुदा न खासा अगर जौहरी तनसीबात ईरान की अगर हिट हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी रेडिएशंस, उनकी इंसदाद के लिए, उनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान के लोगों को कैसे सिक्योर करना है, उस सिस्टम को भी ईरान की सरहद के आसपास एक्टिव कर दिया गया है। तो ये अब तक की वो चीज़ें हैं, और इसमें बहुत हद तक बातें हो रही हैं। एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ईरानी अस्करी क़यादत के एक अहम तर्जमान अपने ही यानी कि प्रेस टीवी में आते हैं, ईरान का जो स्टेट चैनल है वहाँ पर बैठकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी धमकी दे दी है कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर लास्ट ऑप्शन यूज़ किया गया तो फिर पाकिस्तान भी इसराइल के ऊपर वो ऑप्शन यूज़ कर सकता है। अब वो यहाँ पर मैं तस्दीक करता हुआ चलूँ कि उस खबर के अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि वो AI जनरेटेड वीडियो है, वो फेक तरीके से बनाई गई है, और इसमें चूँकि ज़्यादातर जो कोशिश की जा रही है, एक लास्ट बात जो मुझे पॉइंट यहाँ पर याद आ गया वो ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न आप ये समझिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इंदिया दे रहे हैं कि हम इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल हो जाएंगे। मुकम्मल तौर के ऊपर तो शामिल हैं,
यानी आपकी टेक्नोलॉजी, आपका इक्विपमेंट, आप जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, आप इराक़ में मौजूद हैं या आप दीगर मुल्क के अंदर, सीरिया के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर जो आपका जो दिफाई निज़ाम है वो ईरान की जानिब से आने वाले जो मिज़ाइल हैं जिनका रुख इसराइल होता है उससे रोकते हैं। आपने इराक़ की फ़ज़ाई हदूद को इसराइल के लिए खुला रखा हुआ है, तो ये आपकी एक मुकम्मल सपोर्ट है। और किस किस्म की सपोर्ट और किस किस्म की इस जंग के अंदर शमूलियत आपने करनी है, ये एक बड़ी मशक्क़त ख़ेज़ है, या शायद दुनिया को धोखा देने के लिए कि देखिए हम फुल फ्लैज वॉर के अंदर ऑन द ग्राउंड नहीं है। ऑन द ग्राउंड तो आप हैं, ग्राउंड में आप मौजूद हैं। तो बहरहाल ये वो तमाम वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं, हक़ाइक़ हैं, एक ख़बर की सूरत में भी और तरजीहों की सूरत में भी, जो मैंने आपके सामने रखी है। अब अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख़्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर